हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीशो क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हमारा देश और भारत। अभी तक आपने 6 चैप्टर तक पढ़ा है और इस वीडियो में आप भारत की स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसका नाम है हमारा देश भारत, कि भारत कहाँ है, इसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ, सागर, महासागर स्थित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कोई भी डाउट अगर वीडियो में आपको लगता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, यानी नॉर्थ में, और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, यानी हिंद महासागर के ऊपर ही भारत की स्थिति है। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और उत्तर में ये कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका पूरा विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में ये इसका नाम है कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। और ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा पठारी पहाड़, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यही है पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दिए दर्शाते हैं, और जहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है, यानी कहा गया है कि अनेकता में भी यहाँ पे एकता दिखती है, और ये हम अपनी संस्कृति, भाषा के आधार पर कह सकते हैं। और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। और वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जहाँ पर चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है और भारत की आबादी दूसरे नंबर पर देखी गई है। अब बात करते हैं स्थिति। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति ये है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट 30 नॉर्थ में देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और दक्षिण में उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। और यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार जो इसका है 67 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वोत्तर देशांतर के बीच स्थित है। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर हम इस विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो भारत बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार यानी 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित है, और स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित को दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर यानी समय होता है। और पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में, जो पश्चिम में गुजरात है, वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट को। तो आपने ये सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के आसपास कौन से देश हैं जो उसके पड़ोस में बसे हुए हैं, उन्हें पड़ोसी देश कहा गया है। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे जो देश हैं यहाँ पर इसके पड़ोसी देश हैं। देखिए यहाँ जैसा कि आप इस मैप में देखेंगे कि यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि हैदराबाद से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना, और वो 2014 में जून में बना और ये 29वां राज्य बना। जबकि अब पूरे इंडिया में केवल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं और ये पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यानी श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जो संधि है वो कौन सी है? तो इसका नाम है पाक जल संधि। अब देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ पर प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 29 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों, जबकि 28 और 29 केंद्र शासित प्रदेश से अब बोला जाएगा, इसमें बटा गया है। जबकि दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा। यानी जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो राजस्थान और सबसे छोटा गोवा जो पश्चिम में स्थित है, और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब देखिए भौतिक स्थिति में आप देखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, उत्तर बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। तो ये सारी चीजें आपने इन सब के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है पिछले चैप्टर में। अब देखिए हिम प्लस हाल्य का मतलब होता है बर्फ का घर, और हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, जिसका नाम है वृहत हिमालय या हिमाद्री। और इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी मध्य हिमालय या हिमालय और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, जिसमें शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, यानी हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, और ये मैदान समतल तथा सपाट है, और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। आपने निक्षेप भी पढ़ा कि निक्षेप किसे कहते हैं और निक्षेपों द्वारा कैसे मैदान का निर्माण होता है। इसी तरह यहाँ पर भी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से यहाँ पे ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के बने हुए हैं, और यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक है। और भारत में पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है, और यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। और उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, यानी जो उत्तर के मैदान हैं, उत्तर के मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल शेप में है, और इसका आधार काफी ऊंचा नीचा देखा गया है। और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाओं तथा घाटियां स्थित है, जिसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यानी सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर बोलेंगे आप अरावली। और विंध्य तथा सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं मानी गई हैं, और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि नर्मदा तथा तापी नदियां कहाँ से बहती हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है, तो विंध्य तथा सतपुड़ा यहाँ से बहती हैं, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। यानी उद्गम स्थान है इनका विंध्य और सतपुड़ा, और गंतव्य स्थान है इनका अरब सागर में गिरना। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, और पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। और इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। अब देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं, और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं, और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यानी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यहाँ देखिए सुनामी पर एक लेख किसी ने लिखा है जिसका नाम है पंखड़ी विद्या 8th B की छात्रा है, और यहाँ पर एक लड़का है वेदनाथ स्वयं जो 4th क्लास का बच्चा है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब में स्थित है, यानी 2 हैं।
जिसका नाम है पहला लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरे का नाम है निकोबार द्वीप समूह, और भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में यह स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये दोनों ही बंगाल दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों के बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए तथा जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से एक चुनौती का सामना किया था। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी जब सुनामी आती है तो ये क्यों आती है, इसका कारण क्या है, और 2004 में सुनामी से प्रभावित क्या हुआ था, किस प्रकार का था, तो इन सबका आपको आंसर देना है। तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर। यहाँ पर देखिए सुनामी का एक पिक्चर है कि कैसे जब सुनामी आती है तो लोग इधर से उधर बिखर जाते हैं। Thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe this video, and we will meet in next video with